नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों। बिहार में आया एक ताजा सर्वे नीतीश सरकार के लिए चेताने वाला है। सर्वे के अनुसार नीतीश सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। इसके अलावा विकास और रोजगार के मुद्दों पर भी महागठबंधन का पलड़ा भारी है। बिहार का मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, इस सवाल के जवाब में भी तेजस्वी नीतीश से आगे हैं। वोट वाइब ने ये सर्वे किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आपका रुझान किस प्रकार का है, ये सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में 48.5% लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। 18.3% मानते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है, यानी वो नीतीश की नीतियों का ज़बरदस्त समर्थन करते हैं। 22.5% न्यूट्रल हैं। 10.7% लोगों ने कहा कि कुछ नहीं कह सकते। आपको बिहार के समग्र विकास के लिए किस दल या गठबंधन पर भरोसा है, इस सवाल पर 35.4% लोगों ने एनडीए पर भरोसा जताया, जबकि इंडिया गठबंधन पर 36.1% लोगों ने भरोसा जताया। 10% लोगों ने जनसुराज, 5.3% ने अन्य पर भरोसा जताया, जबकि 13.2% ने कहा वो कुछ नहीं कह सकते। वोट वाइब सर्वे के मुताबिक बिहार के लोगों ने महागठबंधन पर ज्यादा भरोसा जताया है कि वो रोजगार दिला सकते हैं। सवाल था कि आपको बिहार में रोजगार सृजन के लिए किस दल या गठबंधन पर भरोसा है। इस सवाल के जवाब में 39.6% लोगों ने इंडिया यानी महागठबंधन पर भरोसा जताया, जबकि 32.3% लोगों ने एनडीए पर, 13.6% ने जनसुराज और 4% ने अन्य पर भरोसा जताया। 10.5% ने कहा वो कुछ नहीं कह सकते। नीतीश कुमार सरकार में बिहार में कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं, इस सवाल के जवाब में लोगों ने 28.7% ने कहा कि सुधार हुआ है, जबकि 28.5% ने कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ। 34.2% ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है। 8.7% ने कुछ नहीं कहा। सर्वे में पूछा गया कि क्या बीजेपी को नीतीश सरकार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए। लगभग 24% ने कहा कि हाँ, अच्छा काम किया है। करीब 23% ने कहा कि हाँ, बीजेपी के पास विकल्प नहीं। करीब 34% ने कहा कि बिल्कुल नहीं, बीजेपी को अपना चेहरा घोषित करना चाहिए। करीब 19% ने कहा कि वो नहीं कह सकते। इसके अलावा सवाल था कि क्या आप बिहार का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं। करीब 25% ने कहा कि नीतीश कुमार को, करीब 32% ने कहा कि तेजस्वी यादव को, 12% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर को, 9% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि चिराग पासवान को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरे नेताओं के नाम लिए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राज्यसभा का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है। दरअसल वो राज्यसभा के चेयरमैन ही बन गए हैं और धनखड़ को जो कहना चाहिए था वो कहने लगे। शायद वो भूल गए यहाँ कैमरे हैं और जनता देख रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राज्यसभा में विपक्ष से कहा, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी आप लोग जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। इसके साथ कहा कि ओनली व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी केवल मैं जो बोलूँगा वही रिकॉर्ड में जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, जब नड्डा ने ये कह रहे थे तब सभापति जगदीप धनखड़ मुंडी हिला रहे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वाह रे अमृतकाल के लोकतंत्र। बिहार कांग्रेस ने नड्डा का राज्यसभा का वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि अब सदन में बस यही देखना बाकी था, अब सांसद नहीं खुद को स्पीकर समझने लगे हैं जेपी नड्डा। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये शब्द सिर्फ सदन के अध्यक्ष कह सकते हैं, लेकिन आज जब सत्ता मद में चूर हो तो लोकतंत्र का रिकॉर्ड भी कुचलने लगते हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। दोनों सदनों में कार्यवाही की शुरुआत के साथ ही विपक्षी दलों ने अपने तेवर दिखा ये जाहिर कर दिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सरकार को बिल्कुल भी ढील नहीं देने वाला है। ट्रंप के युद्ध रुकवाने वाली दावे पर भी संसद में हंगामा हुआ। इस दौरान पहले दिन ही विपक्ष की मांग और हंगामे के कारण सदन स्थगित होते रहे। हंगामे के बीच राज्यसभा से एक बिल भी पारित किया गया। मानसून सत्र के पहले ही दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए प्रस्ताव भी संसद में आया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है।
संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ है। विपक्ष पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में सदन में बयान देना चाहिए। सत्र शुरू होने के बाद विपक्ष की नारेबाजी के कारण लोकसभा को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। सदन स्थगित होने के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सदन में रक्षा मंत्री को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं। मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे बोलने ही नहीं देते हैं। मेरा हक है, मुझे तो बोलने ही नहीं देते। यह नया अप्रोच है। सदन में चर्चा के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो चाहेंगे तो चर्चा होगी, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, लेकिन विपक्ष को इसकी अनुमति नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले दिन ही मोदी सरकार को जमकर रगड़ दिया। उन्होंने राज्यसभा में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के दावे पर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में स्पष्ट जानकारी मांगी। खड़गे ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देते हुए कहा कि मैंने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर नोटिस दिया है। आज तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। सभी दलों ने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था। सरकार को हमें बताना चाहिए कि इस मामले में क्या हुआ। उन्होंने ट्रंप के उस दावे पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए सैन्य तनाव को अमेरिका ने व्यापार के जरिए सुलझाया था। खड़गे ने कहा कि ट्रंप ने 24 बार इस दावे को दोहराया, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। खड़गे ने यह भी उल्लेख किया कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वीकार किया था कि पहलगाम हमले में खुफिया विफलता हुई थी। खड़गे ने सरकार से पूछा कि वो इस मुद्दे पर चुप क्यों है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यही कहते रहे कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि सदन में हंगामे के कारण कार्रवाई बार बार स्थगित होती रही। सुप्रीम कोर्ट में फिर से ईडी की किरकिरी हुई है। अदालत ने 2 अलग अलग मामलों में कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश ना करें। सीजेआई बीआर गवई ने तो ईडी से यहां तक कह दिया कि वो मुंह न खुलवाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियां करने को मजबूर होंगे। कोर्ट ने सोमवार को 21 जुलाई को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां अदालत के बाहर लड़ी जानी चाहिए। बेंच ने ईडी से यह भी पूछा कि ऐसी लड़ाइयों के लिए ईडी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। ये टिप्पणी सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सोमवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड यानी मूडा केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने कहा कि ईडी उन्हें और सख्त टिप्पणी करने के लिए मजबूर ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र के कुछ अनुभव हैं। अब आप देश भर में उसी किस्म के हिंसा न फैलाएं। राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जाए, इसके लिए आपका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मामले में भी ईडी को फटकार लगाई। यह मामला ईडी द्वारा वकीलों को मुवक्किलों को सलाह देने के लिए भेजे गए समन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए की गई सुनवाई से जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इन हाउस लॉयर्स एसोसिएशन ने हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने ईडी की उस कार्रवाई को भी गलत ठहराया और इसे राजनीतिक दुरुपयोग का हिस्सा माना। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल ना करें। हम बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट को राजनीतिक लड़ाइयों का अखाड़ा न बनाएं। कोर्ट ने ईडी को चेतावनी दी कि वो ऐसी कार्रवाइयों से बचे जो इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाएं। क्या विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए डेडलाइन तय की जाएगी, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक तय समय सीमा में इन्हें विधेयकों पर निर्णय लेना होगा। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को यानी कल सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पीएस नरसिंह और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर शामिल हैं। इस बेंच ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के 10 विधेयकों को रोकने के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल का विधेयकों को रोकना गलत था। कोर्ट के इस फैसले के 5 हफ्ते बाद यह बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि राष्ट्रपति विधेयकों पर जल्दी फैसला ले।
इसके बाद 15 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने 14 सवाल रखे थे। मुर्मू ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा था। अब सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कल सीजीआई गवाही केंद्र सरकार का राज्यपाल के जरिए खुराफाती खेल बंद कर देंगे? क्या मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार को चारों तरफ से झटके लगेंगे? कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह एक बार फिर सुर्खियों में है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने पार्टी सांसद शशि थरूर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि थरूर अब हम में से एक नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक थरूर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर रुख में बदलाव नहीं करते, उन्हें तिरुवनंतपुरम में आयोजित किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके द्वारा किसी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का सवाल ही नहीं उठता है। यह बयान थरूर की हालिया टिप्पणियों के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार का तमाम मुद्दों पर समर्थन किया था। बिहार की सियासत सोमवार को उस वक्त और गर्मा गई जब विधानसभा सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और जदयू नेता वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी आपस में ही भिड़ गए। ये बहस इतने तीखे स्वर में हुई कि पूरी विधानसभा में सन्नाटा पसर गया। सूत्रों के मुताबिक कहासुनी की वजह एक तरफ जहां बताया जा रहा है कि ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर है, वहीं दूसरी तरफ राजद के विधायक प्रहलाद यादव हैं, जो पिछले साल नीतीश कुमार के शक्ति परीक्षण के दौरान पहले बदलकर एनडीए के समर्थन में आ गए थे। उनके आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर भाजपा और जदयू के बीच में खटपट को लेकर है। इस बहस के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एनडीए के दोनों सहयोगी दल बीजेपी और जेडीयू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बंदरबांट को लेकर एनडीए के उप मुख्यमंत्री और वरीय मंत्री बैठक में एक दूसरे से झगड़ने लगे। जदयू ने 1000 करोड़ की उगाही का लक्ष्य रख दिया है। सड़कें नहीं बननी हैं, केवल टेंडर मैनेज होने हैं। तेजस्वी ने कहा कि सरकार जाने वाली है, इसलिए मंत्रियों में खुल्लम खुल्ला लूट की होड़ मची है। एयर इंडिया की एक और उड़ान हादसे का शिकार हो गई। सोमवार सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट AI 2744 की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान इसके 3 पहिए फट गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कोच्चि से मुंबई आने वाली ये एयर इंडिया A320 उड़ान भारी बारिश के बीच रनवे 27 पर उतरते समय फिसल गई और मुख्य रनवे से हटकर एक गैर रनवे क्षेत्र में चली गई। इसके बाद ये टैक्सीवे पर जाकर रुकी। कुछ अन्य रिपोर्टों में दावा किया गया है कि विमान के इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना में सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने विमान यात्रियों में तमाम सुरक्षा आशंकाओं को जन्म दे दिया है। देश में अब रोजाना कहीं ना कहीं से फ्लाइट को लेकर कोई ना कोई खबर आती रहती है। बांग्लादेश की वायुसेना का ट्रेनर विमान सोमवार को ढाका के स्कूल पर गिर गया। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में अब तक पायलट समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 164 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 60 से ज़्यादा घायलों को बर्न इंस्टीट्यूट रेफर कर दिया गया है। मामूली रूप से घायल कई लोगों का उत्तरा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। घायलों को हाथ ठेले पर अस्पताल ले जाने का एक वीडियो भी सामने आया। कई घायल बच्चों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। हादसे के समय स्कूल में क्लासेस चल रही थीं और सैकड़ों छात्र वहां मौजूद थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।